हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी अपने जय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू हुआ है रात के 10 बज के कितना हो रहा है, देख सकते हैं 10 बज के 20 मिनट हो रहा है। और तब से आज का ब्लॉग शुरू किया है मैंने। और आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी दोस्तों को, आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि इतना काम था घर में। कोई त्योहारों में ब्लॉग करो, फिर मुझे आज अपने मतलब और चैनलों के लिए रील शूट करना था, कृष्ण और राधा जी वाली। तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग गया, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। बस अभी तैयार हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। और रात के 12 बजे कृष्ण जी का जन्म कराएंगे और तब तक सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। तो अभी 10 बज के 20 मिनट हो गए हैं। तो प्रसाद था, भोग प्रसाद, जो प्रसाद था ठाकुर जी का, वो बना लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ब्लॉग मेरा ज्यादातर शुरू पार्लर से होता है क्योंकि रूम देखिए ये है, ये जो पर्दा पड़ रहा है यही रूम है। और इसके अंदर पापा जी और ये लोग भी रहते हैं, तो उधर थोड़ा सा वैसा रहता है। तो आप लोगों से मिलते हैं तो उधर बच्चे ना शोर शराबा करते हैं बहुत ज्यादा, देखिए बातें भी हो रही हैं। तो इसलिए तो चलिए, गैस गर्मी बहुत तेज हो रही है। देखिए मैंने साड़ी पहनी और ये काफी पुरानी मेरी साड़ी है, पर आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। और ये वाली साड़ी पहन ली है। तो चलिए, हमने देखिए भोग प्रसाद के लिए क्या क्या बनाया ठाकुर जी के लिए। चलिए गाइस, और ये प्रसाद में मैंने ठाकुर जी के लिए क्या क्या बनाया है। ये खीर बनाई है। वैसे तो आप चाहो तो उनके लिए 56 भोग भी बना सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना बना लो। और ये देखिए पुआ बनाए थे, पूरी बनाई थी, और मैंने रायता बनाया। ये देख सकते हैं रायता बनाया ठाकुर जी के लिए। मेन भोग तो इनका ये होता पंजीरी और पंचामृत, तो ये बनाया पंजीरी। और खाने में देखिए मैंने ये छोले की सब्जी बनाई थी, छोले की सब्जी देख सकते हैं, छोले की सब्जी बनाई थी। और सभी में इसमें सब में मैंने तुलसा दल मिला के रख दिया और तुलसा जी मिला के रख दिया। इधर देखिए ये मैंने ये बनाया है पंजीरी, और ये पंचामृत बनाया है। अभी ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उनकी चरण रज, मतलब इनका स्नान कराने इसमें मिलाएंगे तब ये चरणामृत बोला जाएगा, लेकिन अभी ये पंचामृत है। और देख सकते हैं इधर अब रात के 12 बजे जन्म होगा उनका ठाकुर जी का, तो फिर मतलब बच्चे इतनी देर तक नहीं भूखे रह सकते हैं। तो उन प्रसाद मैंने निकाल लिया ठाकुर जी का, अपना पूड़ी निकाल ली, पुआ और ये खीर, ये रायता, ये प्रसाद, ये सारा निकाल लिया और निकाल के अलग रख दिया मैंने, ताकि बच्चे और ये खा सकें। पता नहीं सो जाएंगे बच्चे, तो देखिए नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड का तो व्रत नहीं था और मेरा भी देख सकते हैं। तो इधर ये लोग खाना खाने लगे और रात के 10-11 बज रहे हैं तो खाना खाने लगे, इनका व्रत नहीं था। तो खा लीजिए आप लोग भी दोस्तों। तो खाना खा के हस्बैंड जी लग गए हैं मंदिर की तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगी, मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है और आज दिन मेरे ब्लॉग लेट ही आते हैं। मुझे पता है क्योंकि आप लोग ब्लॉग देखते भी नहीं हैं, तो अब मुझे भी शूट करने में बहुत ज़्यादा वो लगता है कि क्या शूट करो, कोई आप लोग देखते नहीं हो इसलिए भी। और फिर अगर बना भी लो, एडिट कर भी लो, तो डाल नहीं पाते। इस बीच ना मैं जब जन्माष्टमी का वीडियो शूट हो गया था, मैं तैयार भी कर लिया था, लेकिन मैं अपने गांव चली गई थी सजावट करने 3-4 दिन के लिए। तो वहाँ नेट की इतनी प्रॉब्लम थी कि वीडियो मेरा अपलोड ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको रोक रखा था। मैं कल ही आई हूँ शाम को, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अब आप लोगों को पहुंचा रही हूँ आप लोगों तक। तो अभी ठाकुर जी को अभी विश्राम कराती हूँ। अभी तो ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है और ये जन्म होगा शायद आज, तो विश्राम करा देती हूँ। काफी टाइम हो गया, 8-10 दिन हो गए और पाक भी बदल गया, कहते हैं तिथि भी बदल गई ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को मंदिर वगैरह सजा लिया। अभी शाम के मतलब रात के 10 बज चुके हैं, तो अभी विश्राम करा दे रहे हैं ठाकुर जी को, फिर उनका जन्म कराएंगे। तो यहाँ पर ये बर्तन ले लिया है, किसमें एक कॉटन का रुमाल बिछा लिया और ये कुछ पुष्प पाती, फूल पाती बिछा करके ठाकुर जी को ये पुष्पों में
सुला देंगे। ज़्यादा तो मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कैसे मतलब जन्म करते हैं, लेकिन ये है कि जैसा जो सुन लेते हैं, जान लेते हैं किसी से, वो कर लेते हैं और फिर भगवान जैसा करा देते हैं अपने से, वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी का जन्म कराएंगे रात के 12 बजे। तो उससे पहले मैंने ठाकुर जी को यहाँ पुष्पों में और थोड़े से फल फ्रूटों में ऐसे इनको सुला दिया है और फिर इनको जगाएंगे। वैसे जन्मदिन मनाते ठाकुर जी का जन्म तो काफ़ी साल, काफ़ी बरसों, कई हज़ार साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो शायद उनका इसी तरह से जन्मदिन मनाते होंगे, कैसे भी कोई मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मनाए जाते हैं तो हम ऐसे ही मनाते हैं और फिर जितना जिस पे हो जाए भगवान के लिए उतना। तो यहाँ पर देखिए तो ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, वैसे तो उनको 7 बजे विश्राम करा देना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो विश्राम नहीं करा पाई। फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम बचा था, 1 से 1.5 घंटे था हमारे पास। तो ये जो हमारे यहाँ रहते हैं रेंट पर, बोले कुछ भगवान जी के भजन कीर्तन कर लो जब तक टाइम पास हुआ, क्योंकि थोड़े से मतलब नींद भी नहीं आएगी और जगना तो है ही, तो भगवान के भजन कर लो। तो यहाँ पर ये हम लोग गीत गाना गा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आंटी माँ, माँ, गाइस देखिए ढोला बजने लगी है, कान्हा जी के भजन गा रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए दीदी बैठी है और ये देखिए अभी टाइम है कन्हैया जी का जन्म के लिए, तब तक ढोल भी बजा ले रहे हैं। तो काफ़ी टाइम था, 1 से 1.5 घंटा था, तब तक गीत मंगल खूब गाए, भगवान जी के भजन गाए। उसके बाद अभी 11:15 होने वाले हैं, तो 10 से 15 मिनट बचे हैं, तब तक यहाँ तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर लगा रही हूँ चौक और उसके बाद ठाकुर जी का जन्म कराएंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अब देखती हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग ला पाती हूँ या नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं तो फिर मन नहीं करता डालने का, क्योंकि ज़्यादा लोग देखें ना, मेहनत बहुत लगती है ब्लॉग शूट करने में, एडिट करने में, डालने में, लेकिन उतना आप लोग देखते नहीं, पसंद नहीं करते, तो फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए अब लाइव आया करेंगे, तो आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे मतलब मुझे पसंद करते हैं, तो वो लोग बताइएगा कि ब्लॉग देखना पसंद करोगे या हम लाइव में आकर के आप लोगों से बातें करें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लाइव करें या ब्लॉग आप लोगों के लिए लाते रहें, तो ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चौकी लगा ली ठाकुर जी के लिए, पुष्पों की चौकी लगा ली है थोड़ी सी, एक मतलब हमारे पास चौकी तो नहीं थी, पटला जो होते हैं लकड़ी के, उसको 2 बार में ऐसे बिछा लेते हैं, कपड़ा बिछा करके, और थोड़े पुष्प से बना लेते हैं सिंहासन सा ठाकुर जी का। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम अपने जब भी कोई भी भगवान की मतलब पूजा करते हैं, तो अपने जो घर के देवी देवता जो भी होते हैं, चाहे ठाकुर जी की पूजा हो, तो उन सभी मतलब जो भी देवी की मूर्ति है या किसी की मतलब देवी माता रानी है, उनको भी विराजमान कर लेते हैं, अपने बाबा जी को भी विराजमान कर लेते हैं, और अगर नव दुर्गा चल रही हैं तो ठाकुर जी को भी विराजमान कर लेते हैं हम अपना पूरे चौकी पे। ऐसा नहीं कि कन्हैया जी का जन्मदिन है तो कन्हैया जी को ही मैं विराजमान करूँ। तो यहाँ पर देखिए लल्ला का छोटा सा पालना है, पालना ना ये बहुत ज़्यादा छोटा आ गया था हमसे, ये गोवर्धन से लाए थे हम,
लेकिन मैंने बोला था दुकानदार को हमारे ठाकुर जी इतने नंबर के हैं, लेकिन पालना थोड़ा ज़्यादा छोटा आ गया, थोड़ा कपस में हो पाता है जो ठाकुर जी झूल पाते हैं। तो मैंने पालने में भी थोड़े पुष्प लगा दिए हैं, ताकि डाल दिए हैं, ताकि लल्ला हमारे झूलें तो उनको ये पालना चुभे ना। और यहाँ पर देखिए अब 12 बजने वाले हैं, तो अब ठाकुर जी का जन्म करा रहे हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं जन्म, जैसा भी आता है वैसा कर ले। तो जो भी ये पुष्प पाती फूल की मतलब फल लगाए थे उनको हटा लेंगे। और कैमरा पता नहीं किसके हाथ में है। तो यहाँ पर नाल, वैसे नाल वाले खीरे को काटना चाहिए, मतलब जो नाल होता है जिसमें, उस खीरे को काटना चाहिए, चाकू से नहीं, सिक्के से, किसी सिक्का ले लीजिए उससे। तो हमारे पास नाल वाला खीरा नहीं था, तो लेकिन हमने इसी खीरे को चाकू से काट दिया। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। जन्म हो चुका ठाकुर जी का, 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को गंगा जल, दूध, दही, शहद से इस तरह से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद पंचामृत बनाया उससे स्नान कराएंगे। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद में ठाकुर जी को वस्त्र पोशाक उनको श्रृंगार करेंगे। फिर उसके बाद उनको चौकी पर बिठाएंगे, तो पूजा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी आप लोगों के यहाँ बनाई जाती है कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो हमारा कहाँ कहाँ तक देखा जा रहा है ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको पता लगे कि हमारा ब्लॉग कहाँ तक जाता है और कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं इस तरह से। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करा दिया, उसके बाद उनको अच्छे से टॉवल से पोंछ देंगे हल्के हाथों से। और यहाँ वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ठाकुर जी को बड़ा मैं मिसल के। तो यहाँ लल्ला को प्यार कर लूँगी, बड़ा थोड़ा सा दुलार कर लूँगी। उसके बाद यहाँ सिंहासन पर उनको विराजमान कर दूँगी। और उसके बाद देख सकते हैं जो भी हमने प्रसाद बनाया, फल फूल धूप बत्ती अगरबत्ती, जो भी दिया दीपक, जो भी अपना करना है, पहले सबसे पहले ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो उनके ये वस्त्र रखे थे हम 1 साल पहले, जब बागड़ जाते हैं दर्शन करने, तो हम ठाकुर जी के कई जोड़ी वस्त्र ले आते हैं, मतलब इकट्ठे। तो वहाँ से थोड़ा ठीक भी पड़ जाते हैं और सुंदर सुंदर भी मिल जाते हैं, क्योंकि मथुरा उनकी नगरी है, वृंदावन उनकी नगरी है। तो वहाँ पर तो अच्छी पोशाकें मिलेंगी बहुत, इसी की दुकानें होती हैं। तो हम ठाकुर जी के लिए मतलब साल भर के लिए ऐसे पोशाक लाते हैं। तो जो भी मतलब 3 त्यौहार पड़ते हैं तो वही पोशाक नई निकाल के उनको बना देते हैं, फिर कंटिन्यू चलती रहती है उनकी। फिर कोई त्यौहार पड़ता है तो हम ठाकुर जी की पोशाक निकाल के नई बना देते हैं, फिर वो पूरी साल कंटिन्यू चलती है। और जो भी मतलब फट जाती उधड़ जाती है उनको हटा के फेंकते नहीं है, खैर रख देते। तो यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा हो गई है। उसके बाद आरती वंदन कर लेंगे, जो भी भोग बनाया है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को, अपने बाबा जी को, भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो भगवान जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें और सदा खुश रखें, सभी को खुश रखें, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों से सभी से हाथ लगा, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इन्होंने मतलब जो ये मतलब हमारे यहाँ रहते हैं किराए पे, ये लोग इस तरह से नहीं मनाते हैं ठाकुर जी को, मतलब जन्मदिन नहीं मनाते हैं ठाकुर जी का। और हमने इस तरह से मनाया। तो यहाँ पर डेग भी बज रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा डांस वांस भी किया उसके बाद में। तो इनको बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से ठाकुर जी का जन्मदिन मनाती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं अच्छे तरीके से करते। हम तो तुच्छ से, मतलब तुच्छ क्या, किसी मतलब भक्त की रज भी नहीं है, रज बराबर भी नहीं है। हम तो क्या उनकी सेवा कर लेंगे, लेकिन जो भी हो पाता है उनकी कृपा से हो जाता है, बस ये है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर ठाकुर जी को मतलब भोग प्रसाद करा दिया। उसके बाद ठाकुर जी को पालना झुला दूंगी। पालना ज़रूर झुलाएं, आज के दिन जन्माष्टमी के दिन पालना ज़रूर झुलाएं ठाकुर जी को। और लल्ला का अभी जन्म हुआ है, तो ज़्यादा दिन नहीं उनको बिठाएंगे। तो चलिए पूजा पाठ से फ्री हो गए थे। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, वो भी हम लगाए थे, और समथिंग 12:30 पौने 1 हो गया था, तब तक ये पूजा से फ्री हुए थे। तो कुछ इस तरीका का मेरा ब्लॉग रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई ब्लॉग के साथ या फिर एक नई लाइव के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।